हम लोग भगवत गीता के छठे अध्याय के 70वें श्लोक को देख रहे हैं। खाने पीने का श्लोक हम लोग पढ़ चुके थे। आज फिर से खाने पीने की बात होगी, तो पढ़ते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तिचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है, पिछले वाले श्लोक में भी बात हो रही थी। बहुत अधिक जो खाता है, जो बहुत कम खाता है, जो बहुत अधिक सोता है, ये बहुत कम सोता है, उसके लिए योग संभव नहीं है। अब उसको व्यतिरेक व्यतिरेक मतलब अपोजिट तरह से बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति योग के द्वारा दुखों को शमन कर सकता है। युक्त आहार विहारस्य, युक्त मतलब मॉडरेट, रेगुलेटेड, नियमित, जिसका आहार नियमित है, जो रोज खाता है, ये इसका अर्थ है नहीं। नियम से खाता है, समय समय से खाता है और परिमित मात्रा में जितना आवश्यक उतना खाता है, उतना खाता है। और हित भुख, मित भुख और हित भुख। मित भुख मतलब कम खाना, हित भुख मतलब जो हितकारी हो वो खाना। ये बहुत, दोनों ही चीजें कठिन है। मित भुख और हित भुख। मित भुख मतलब कम खाना, और हित भुख मतलब जो हमारे भजन में लाभकारी हो वह खाना। हित भुख तो और भी कठिन होता है, क्योंकि मान लीजिए चाउमीन आ जाता है सामने, तो फिर कठिन हो जाता है रोटी को स्वीकार करना, है कि नहीं। और भक्त लोग कई बार इस प्रकार से, मैं पहले भी बताया था, बोलते हैं कि अरे प्रभु जी, यहाँ के भक्त तो नहीं करते लेकिन प्राय एक दो भक्त मुझे उधर बोले कि प्रभु जी रात में बहुत खा लिया, अब जो है पेट ठीक नहीं है अब ना, अब जब में दिक्कत हो रही है। और क्या ये बात उनको रात में पता नहीं थी रात में पता थी। ये चीज है, इसीलिए जीव को संयमित करना बड़ा मुश्किल है। फिर भी कम से कम पता होना चाहिए, हित बुक समझ रहे हैं जो हमारे भक्ति के लिए हितकारी हो। और इसको सीख भी लेना चाहिए, अगर नहीं पता है कि क्या चीज हितकारी है नहीं। प्रभुपाद जी ने पहले बताया था, सत्वगुणी वस्तुएं खानी चाहिए, मांसाहार का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है। ठीक है, विहार का मतलब क्या है? विहार पे कोई ज्यादा बोला नहीं गया, आमोद प्रमोद में। एक बात मैंने एक जगह महाराज से सुना था कि भक्तों से भी हम हमारा मजाक कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा वह मतलब वह कृष्ण भावना के दायरे में रहना चाहिए। एक जगह और मैंने पढ़ा था, अब मुझे उसका रेफरेंस याद नहीं आ रहा था, कि एक योगी के लिए जो विहार है वह चलना। बट मैं उसको कुछ कोट नहीं कर सकता, बहुत पहले पढ़ा था। रिक्रिएशन, आमोद प्रमोद बहुत अधिक और बहुत कम, यह समझ नहीं आता कि क्या अर्थ है इसका। माइक पे बोलिए। मैनेजमेंट का श्लोक है बेसिकली। हाँ, तो इसमें विहार का मतलब रिक्रिएशन, जैसे कि मतलब कुछ थॉटफुल बुक्स पढ़ना, राइट, जिससे कि आपके लाइक माइंड इंटेलिजेंस को आप डील करते हैं वहां पे, नहीं देखिए, अगर राइट। आप थॉटफुल बुक्स बहुत पास लोग कर रहे हैं। रिक्रिएशन से मूवी भी सोचते हैं, मूवी भी नहीं नहीं, नहीं, वह तो मैं समझ गया, मूवीज लेकिन नहीं है। लेकिन थॉटफुल बुक्स पढ़ना। विहार का मतलब अभी क्योंकि टीका में कुछ बोला नहीं गया स्पष्ट रूप से, बोले बस युक्त विहार होना चाहिए। अब विहार का अर्थ क्या होता है समझ नहीं आता। मैंने कुछ पिक्चर्स सुने हाँ, तो उसमें यही नहीं बताया था, मूवी समझ में आता है, लेकिन मूवी नहीं देखना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे लोग बहुत सारी बेसिक बुक्स पढ़ते थे, शेरलॉक होम्स की पढ़ ली, नहीं, तो ये सब अलाउड नहीं होती। ये सब तो रिक्रिएशन अलाउड है नहीं है। मतलब मैं विच हेल्प यू टू समझ में, ग्रो। समझ गया, तो भगवत गीता भागवत होता है। ये सब तो पढ़ना हम लोग रिक्रिएशन। तो हमारे भक्ति के लिए अच्छा है। पता नहीं इसको मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया इसका अर्थ क्या है। देखिए, कल भी मैं एक भक्त को बता रहा था, उसने पूछा प्रभु जी कौन सा मनवंतर चल रहा है। हमने कहा सातवां। उसने कहा कौन सा चतुर्युग चल रहा है। हमने कहा 28वां। तो हमने, क्योंकि शास्त्र में लिखा है तो हम स्पष्ट बोल सकते हैं। और आपके आप कब पैदा हुए? 37 साल पहले तो जो शास्त्र में है वो तो स्पष्ट बोल सकते हैं, जो शास्त्र में नहीं है या टीकाओं में नहीं, उसको बोलना बड़ा कठिन हो जाता है। कि उसको क्लियर नहीं किया गया विहार का अर्थ क्या है, टीका में भी नहीं बताया गया। युक्त युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मों में बहुत प्रयास करना, बहुत भौतिक वस्तुओं के लिए प्रयास करना, हम जानते हैं कि भक्ति में बाधा होता है। आपको फिर से याद ध्यान आकृष्ट करूंगा, यमुना माता जी को प्रभुपाद जी ने बोला था गीता क्लास में क्यों नहीं आई, तो कह रही थी मैं कुछ लाइफ मेंबर बना रही थी, इसी कारण से कही थी। तो कह रही हैं आप अगर नियमित रूप से श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो फिर आप कर्मी बन जाएंगे, और ये बहुत खतरा होता है मटेरियल एनर्जी से डील करते समय, चाहे हम सेवा से भी कर रहे हैं। अगर श्रवण कीर्तन स्ट्रांग नहीं है तो उसके आध्यात्मिक पहलू को हम नहीं समझ पाएंगे, और फिर उसकी भौतिकता में के जो भौतिकता वाला पहलू है उसमें बह जाते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? isn't it? मान लीजिए हम डोनेशन ले रहे हैं, तो हम अब केवल स्कोर बनाने के लिए भी ले सकते हैं।
और ये हम भूल, और दूसरे अगर हम कृष्ण भावना भावित हैं तो नहीं, इस धन का उपयोग अगर भगवान की सेवा में होगा तो इस व्यक्ति का हित होगा और हम भक्ति करेंगे। मैंने महाराज से पूछा, महाराज भाई हम भक्तों की सेवा के लिए अगर मैनेजमेंट करते हैं तो क्या दिक्कत है? कहते हैं भक्तों की सेवा के लिए मैनेजमेंट करेगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन राग द्वेष करना ये भक्ति नहीं है। मैनेजमेंट में तो नहीं, ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, उसको रखूंगा, उसको वो पसंद है उसको निकाल दूंगा, यह भक्ति नहीं है। तो जब मैनेजर श्रवण कीर्तन नहीं करेगा, कोई भी भक्त श्रवण कीर्तन नहीं करेगा, तो उसकी जो हम चेतना तो हमारी पहले से ही भौतिक है, भोग बुद्धि है, तो फिर वह हमको ढक लेगी, ये कहने की बात है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इसको हम जो है कर्मों में भगवान कृष्ण की का कनेक्शन देखने के लिए श्रवण कीर्तन आवश्यक है। तो ऐसा रेगुलेशन हो कि कम से कम हम सारी क्या कह सकते हैं समुचित मात्रा में भगवत गीता भागवत का उपदेश हम सुन सकें, और सारे कर्मों का उद्देश्य यही है कि भगवान के बारे में सुन सकें। All the services are services because they will help Shravanam and Kirtanam, not destroy it. ठीक है, युक्त स्वप्नावबोधस्य, ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। बहुत कम सोएंगे, टाइम से सोने से और टाइम से जगने से व्यक्ति योगो भवति दुःख, योग के द्वारा दुख का हनन करता है। इस संबंध में मैंने आपको पहले भी बताया था, पंकज आंगिर प्रभु का एक अच्छा कमेंट था कि अगर हमको भूख लगती है और हम उस टाइम से खा लेते हैं तो हमारा शरीर हमारी भक्ति में बाधा नहीं देगा। मेक सेंस? और उस टाइम खाना नहीं प्राप्त होगा तो फिर बीमारियां होंगी। सोने का समय है, अगर सोने का समय सो जाता है व्यक्ति तो उसका शरीर बाधा नहीं देगा। इसके संबंध में सचिनंदन महाराज ने बहुत सुंदर कमेंट किया था, बहुत अच्छा। उन्होंने असुर देवासुर संग्राम को से रिलेट किया। कह रहे थे कि जो असुर हैं वो बहुत खराब है, लेकिन अगर आपको देवताओं को अमृत मंथन करना है तो असुरों से मांडवली मतलब मित्रता करनी पड़ेगी। तो कह रहा ये शरीर बहुत खराब है, वो असुर इसके स्थानीय है, शरीर बहुत खराब है, लेकिन अब हम शरीर में हैं तो शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हम भगवान की भक्ति कर सके। आत्मा को तो शरीर की आवश्यकता है नहीं। बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली, तो इसलिए युक्त रहना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में वो और अच्छी बात बता रहे थे, कह रहे थे कि अगर हमारा भक्ति जो रूपी वृक्ष है, भक्ति जीवन, उसको वृक्ष से कंपेयर करें, कंपेयर मतलब तुलना करें, तो बोले जो जड़ है वो क्या है, हमारा साधना। बड़ा अच्छी बात, क्यों? क्योंकि जड़ दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जड़ पे ही पूरा वृक्ष आधारित रहता है। सुबह की साधना कोई देखने नहीं आ रहा है कि हम कर रहे नहीं कर रहे, वह तो हमें स्वयं देखना होता है। लेकिन आप सब जानते हो उसी से हमें शक्ति प्राप्त होती है, हम कोई भी सेवा कर सकते हैं। ये बात पहली चीज ही है। ये चीज में आपको बहुत सुंदर प्रमाण मुझे मिला था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति जब कोई व्यक्ति कोई सेवा करना चाहता है, उसकी जो इच्छा है उसके द्वारा भगवान उसको एम्पावर करते हैं। उसकी जो एक नहीं, दो बातें, एक उसकी इच्छा और भगवान की शरणागति। बहुत अच्छा बात प्रभुपाद बोलते हैं कि बाकी सारे लोग अपने कर्मानुसार कर रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बाकी लोगों का अच्छा कर्म है तो कर पा रहे हैं, लेकिन भक्त लोग उनकी सेवा की इच्छा और भगवान की शरणागति के द्वारा भगवान के द्वारा शक्ति उनको प्रदान की जाती है, वह कुछ करें। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं उसके संबंध में बात हो रही है। बहुत सुंदर प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं। तो कभी भी हम जैसे हम सब लोग चाहते हैं कि भगवान की भक्ति करें, और सभी जो चाहते होंगे हम भक्त कुछ सेवा करें, कुछ लोग और हरि नाम दे सके, तो ये इच्छा रहे और भगवान की शरणागति हो तो भगवान हमको बहुत निमित्त बना सकते हैं। और इसी जीवन में बनाएंगे क्या? कभी आपको खुशी नहीं होती? मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब हम इस कंपनी में जा रहे हैं, कृष्णा कंपनी में, जहां हमको शाश्वत सेवा मिलेगी। क्यों श्रीनाथ? तो खाली यही खाना बनाएंगे कि गोलोक में भी बनाएंगे? है ना? कि आपको कभी सोचते हैं इस तरह से कि ये सेवा हम कृष्ण की कर रहे हैं, ये तो जन्म जन्मांतर चलती ही रहेगी, जैसे भक्ति में प्रगति करेंगे। और अब कभी कोई सोचे कि अरे सेवा में कठिनाई आ रही है तो उससे मत अब बच नहीं पाएंगे, क्योंकि 5000 साल पहले भगवान जब आए थे तब भी कठिनाई आई थी कि जरासंध ने सारे राजाओं को बंदी बना लिया है, क्या करना चाहिए। तो भगवान की लीला में एंजाइटी नहीं होगी, ऐसा मत सोचिए। मैं खाली बात बोल रहा हूँ कि हम कहाँ चले गए, बात मैं खाली बोल रहा था कि भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हम वापस पॉइंट पे जाते हैं कि हम रेगुलेशन अपने जीवन में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अनर्थ निवृत्ति के सबसे इंपॉर्टेंट है। अनर्थ निवृत्ति का ही मतलब होता है अनिश्चित भजन। आज ठीक से हो रहा है, कल से नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये अनिष्टता होते हुए भी हम अपने जीवन में साधना को अच्छा रखें। हम बात कर रहे थे साधना के ऊपर और वृक्ष के बारे में। तो जो हमारी साधना है वो क्या है? वो जड़ के समान, वो किसी को नहीं दिखी, वो हमको नरिश करती है। और जो हमारा उसका तना है वो क्या है? एक नियमित जीवन, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, टाइम से खाना, थोड़ा सा व्यायाम इत्यादि करना, शरीर का ध्यान रखना,
और जो ऊपर वाला भाग है उसमें क्या है, फल आते हैं। तो उसके कुछ फल होते हैं, कोई व्यक्ति प्रीचिंग कर सकता है, कोई वो मंदिर में सेवा कर सकता है, किसी के घर में परिवार है उसको वो कृष्ण भावना भावित बना रहा है, तो वह आपके पेड़ के फल हैं। वैसे ना लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर वैसा पेड़ नहीं, उस पेड़ का कुछ फल आता है, आपको कुछ अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ सेवा हम करते हैं भगवान के लिए। तो अगर इस प्रकार से हम जीवन जीते हैं भक्ति का, तो हमारा भक्ति में हमको बहुत अच्छी प्रगति होगी और हम भक्ति में हम बहुत सुखी रहेंगे। समझ में आया? जड़ क्या है पेड़ की? साधना। उसके बाद आपका तना क्या है? बॉडी का मतलब एक नियमित जीवन, ऐसा बहुत एक्सट्रीम में नहीं जाए। अब स्वाभाविक आप 2 घंटा रात में सोएंगे तो सुबह जब थोड़ा अच्छा हो सकता है। जैसे मैंने एक दवा खा ली थी, उसमें इतनी नींद आ रही थी कि मुझे प्रवचन करते हुए भी नींद आ रही थी। तो स्वाभाविक है कि जब में कठिनाई आएगी। और उसके बाद कुछ हम भगवान के लिए करें, कुछ भी है वो, उसका वो सबका अलग अलग हो सकता है, रुचि के अनुसार, भगवान की प्रेरणा के अनुसार। तो इस प्रकार से हम बड़े सुखी रहेंगे। ठीक है ना? ओके। और दुख, हमारे दुख का कारण क्या है? भौतिक इच्छाएं। धीरे धीरे करके व्यक्ति, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, भौतिक इच्छाओं की वजह से ही व्यक्ति का जीवन नियमित नहीं होता। आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है, लेकिन इच्छाओं के अनुसार ना चल करके शास्त्र के अनुसार नियमित जीवन जी करके भगवान की भक्ति करे, नियमित भक्ति करे, ये बहुत आवश्यक। लेट्स स्टार्ट फर्दर। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो स्पष्ट है गीता भूषण टीका। जो मितहार विहारी है, मित आहार विहारी, जिसका खाना और विहार कंट्रोल्ड है, ज्यादा नहीं है, और लौकिक व पारमार्थिक कर्तव्यों से संबंधित वागादि व्यापार में संयमित है। लौकिक कर्म क्या होते हैं? जो जगत में व्यक्ति कार्य करता है। पारमार्थिक मतलब भगवत प्राप्ति के कर्म, जिसमें व्याग आदि व्यापार मतलब जब हम कुछ लौकिक कार्य करते हैं, हमें कुछ बोलना पड़ता है कि नहीं? भगवान की भक्ति में भी बोलना पड़ता है। तो दोनों ही में वह संयम करके रखता है, अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। देखिए ये बहुत खतरनाक बात है। अभी बात आ रही थी, वाणी जो है वह बाण की तरह है, वो महसूस नहीं होता है। तो बहुत अधिक बोलने से संभावना है कि हम किसी के हृदय को ठेस पहुंचा दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अनावश्यक ना बोल करके। और बात आज भी बहुत अच्छी मुझे किसी ने शेयर करी थी, मैं उसको पढ़ाई तो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन बात बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा कि अपना काम कीजिए और भगवान का नाम जप करिए, उससे 2 फायदे होंगे। दूसरे की निंदा से बच जाएंगे, अपराधों से बचेंगे। ये भूरिजन प्रभु भी उसको बात को बोलते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य, प्राय प्रजल्प में हम निंदा करते हैं, लूज टॉकिंग, और हमको मालूम भी नहीं चलता कि हम किसी की निंदा कर रहे हैं। और फिर बोलते हैं हम, देखिए हम निंदा नहीं करना चाहते हैं, कहना नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद तब मैं इस पे आज विचार कर रहा था, जब मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूं या निंदा कर रहा हूं, तो मैं उसके प्रति अपने द्वेष को व्यक्त कर रहा हूं और उसको फीडबैक में अपने हृदय में और बढ़ा रहा हूं। ये हम केवल कॉन्शियस हो जाए ना कि हम इस बात को बोलने से किसी का हित नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बात है। बात बहुत सिंपल सी है लेकिन कठिन है। इसको गीता के श्लोक बड़े इजी लगते हैं, लेकिन वो अप्लाई करने बैठे तो बड़ा कठिन होता है। कितना आसान है ना? तो ये थोड़ा विचारने की बात है। एक भक्त बोलते हैं भगवत गीता जो है ये सर्वाइवल मैनुअल है इस जगत में, एक एक श्लोक को अपने जीवन में अप्लाई करें तो हम धन्य हो जाएंगे। तो यह भी हम लोग एक, लेट्स सी, हम अभी से लेकर के अगले 24 घंटे तक अपने को मॉनिटर करें कि कहीं हम भगवान भक्तों से तो बात कर रहे हैं, लेकिन व्यर्थ में किसी की निंदा ना निकले जितना हो सके। इससे कुछ भी फायदा नहीं होता है। और सोचिए हरे कृष्णा एक नाम बोलने से कितना फायदा होता है। भगवान का नाम उच्चारण करे। मैंने देखा फार्म में एक भक्त है, बहुत सिंपल भक्त है, खाना खाते खाते हरे कृष्णा, सब घास काट रहे हैं, हरे कृष्णा। बहुत अच्छी बात है, isn't it? कितना लाभ होता है। ये चीज थोड़ा हम लोग सुन करके कम से कम कॉन्शियस हो जाएं। एक भक्त बोल रहे थे हियरिंग मीन्स एक्टिंग। जब हम श्रवण करते हैं तो उसका मतलब है कि हम उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। भगवान हमको उस ज्ञान के सामने लेके आ रहे हैं ताकि हम उसके अनुसार कार्य करें। बहुत, और इससे बहुत फायदा होता है। वेरी नाइस। जो सोने और जागने में संयमित है ऐसा व्यक्ति, कुछ कोई पूछ रहा था इस बोलने की अर्ज सबके अंदर होती है, हाँ इसलिए कोई बोलना कोई चाहता है। यस। कृष्ण के बारे में इतना जानकारी है नहीं, कोई बोले मतलब उतनी इच्छा होती नहीं है, और शांत भी नहीं बैठ सकता। तो जानकारी प्राप्त करें।
अरे भाई जानकारी नहीं है और कृष्ण के बारे में बोलना है, जानकारी प्राप्त करे, इसमें क्या है दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं, जानकारी प्राप्त करे। अरे भाई सीधी सीधी बात है ना, अगर आपके पास जानकारी नहीं है, जानकारी प्राप्त करे, बहुत अच्छा तरीका है। मैं अनुपम कृष्ण प्रभु को बहुत पसंद करता हूँ इस मामले में। ये प्रवचन करने की उनका उत्साह है, और उस चक्कर में एक श्लोक में बहुत सारे भक्तों का वो प्रवचन सुनते हैं। ये बहुत बढ़िया तरीका है अपने को शुद्ध करना। एक तो सुनने में से इनका उनका सारा जो भी फालतू की बात है वो समाप्त हो गई, और उसके बाद दूसरे को प्रवचन करेंगे तो अपना और समझ में आता है। अगर आपको खाली यही बोला जाए कि आप ये समझाइए व्यक्ति को कि इंसान और जानवर में क्या अंतर है, तब आप सुन लेंगे, हाँ आपको लगेगा हमें सब पता है। जब समझाने बैठेंगे करेंगे उसमें भी बहुत सारी बातें नहीं पता हमको। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा गुण है। ये ध्यान रखिए, जब हम दूसरों को कृष्ण कथा कह रहे हैं तो सबसे अधिक फायदा मुझको होता है। प्लीज बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, खतरनाक बात बोल रहा हूँ। जब मैं दूसरे को कृष्ण भावना बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, तो सबसे अधिक मुझे फायदा होता है। और अगर दूसरे को निंदा सुना रहा हूँ या कुछ माया की बात कर रहा हूँ तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मुझको नुकसान होता है। सबसे ज्यादा सेम पॉइंट है ना। तो ये हम अपने दूसरों को प्रचार करने के लिए नहीं, हम अपने उद्धार करने के लिए भगवान के बारे में बताते हैं। ये आप, मैं आपको भागवत में पढ़ाऊंगा कभी भगवान की इच्छा हुई तो। ब्रह्मा जी से जब नारद जी पूछते हैं भगवान के संबंध में कि सृष्टिकर्ता कौन है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कृपालु हैं। श्लोक में है, आपने मुझ पे कृपा किया है कि भगवान के बारे में आपने कुछ पूछा। एक जगह और मैंने पढ़ा था, मुझे कोई रेफरेंस नहीं दे सकता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे आध्यात्मिक प्रश्न करता है और जानते हुए भी आप उत्तर नहीं देते तो वो आपके सारे पुण्य खींच लेगा। ये बहुत बढ़िया पॉइंट। कोई भगवान के बारे में पूछे और आप उत्तर ना दें, अगर पता होते हुए भी, हाँ जो भी है, तो हम हमारा पुण्य जो है, पुण्य जो है हमारा नष्ट होगा। खैर ये तो आगे की बात है, बट बात ये है कि हमें वागाती व्यापार में संयमित होना चाहिए। हमारे लिए सीधे सीधे संयमित का अर्थ है भगवान के बारे में प्रीति हो। एक बार भक्त ने पूछा, प्रभु जी हमें कोई जो वस्तु पसंद हो उसको छोड़ने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं? जैसे कोई ना करेला छोड़ दिया या कुछ छोड़ दिया। तो मैं सोच रहा था कि इस पे महाप्रभु क्या बोलते हैं, सुन लीजिए। कह रहे हैं, अगर तुम्हारी मुझसे जरा सी भी प्रीति है, जरा सी भी, तो कृष्ण के नाम और कृष्ण कथा के अलावा कुछ मत बोलो। इस पे हम कुछ प्रवचन नहीं करेंगे, ये धारण कीजिए इस चीज को। ऑब्वियसली सेवा भगवान की कर रहे हैं तो सेवा के संबंध में बात कर रहे हैं, तो वो तो कृष्ण की ही बात है। ये नहीं, काफी विचारनीय बात है। तो ये सबसे ज्यादा प्रीति भगवान की। तुमने मिठाई छोड़ी कि नहीं छोड़ी, ये कोई इतना महत्वपूर्ण बात नहीं है। लेकिन जो सबसे मीठी चीज लगती है पर निंदा, देखा आपने, जैसे निंदा होती है तुरंत हमारे कान में ऐसा लगता है सारे ज़ुज़ करके बड़े हो जाते हैं, कुछ एक अमृत भी छूटता नहीं है। तो इस प्रकार से बचना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है निंदा आदि शून्य होना, बट हमें एस्पिरेशन होना चाहिए। क्योंकि जितना, ये भी बात ध्यान दीजिएगा, विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं कि जितना व्यक्ति मत्सर से मुक्त हो जाएगा उतना ही भगवान के नाम में, कथा में उसको रुचि प्राप्त हो। तो इससे हमें, ये किसी पे व्यक्तिगत बात नहीं है, हम सभी लोग इससे प्रभावित हैं, हम सभी लोग सुन रहे हैं, और हम सभी लोग अपनी अपनी वाणी को सहमित करने का प्रयास करें। केवल कृष्ण कथा के द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। आप पढ़िएगा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन श्लोका 1। इंग्लिश में प्रभुपाद कहते हैं, द प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ। कृष्ण कथा का प्रचारक हमेशा मृत्यु के चंगुल से बाहर रहता है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग द अर्ज टू स्पीक। समझ गए ना, ये है वाणी की वेग। केवल वाणी को रोक लिया आपने, नाम जप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, ये सब भगवान का कीर्तन है। इसको करने मात्र से हम मृत्यु से मुक्त हैं। और इसका प्रमाण क्या है? 2317 आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यानस्तम। यस प्रभु बोलिए। हमारा हर चीज का एक लिमिटेड कोटा है, जैसे जी। बोलने का कोटा है। हाँ तो हमने अगर नाम जप में या प्रचार करने में वो कोटा खत्म कर दिया तो हमारा हो गया, फिर हम प्रचार कर ही नहीं पाएंगे। जैसे अगर यही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, आप हरे कृष्णा बोल रहे हैं, ये तो बात सिंपल पॉइंट है ना कि जो समय भाई आप कुछ कुकिंग कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो वो तो फायदा मिल रहा है। तो जीव जब भगवान की सेवा में नियोजित है तो वो समय आपको उसमें लग ही नहीं सकता पर निंदा में, बात फालतू की बात, ये चीज रहता। तो हमको ये कंट्रोल करना पड़ेगा, ये अर्ज आती है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, जो सोने और, ये तो क्लियर हो गया ना, सोने और जागने में संयमित है ऐसा व्यक्ति योग के द्वारा सभी सुखों का नाश कर लेता है। तो योग हम तभी संपादित कर सकते हैं जब शरीर को हम अपने कोऑपरेशन में लेकर चलें। इस कारण से एक योगी अपने आप को इस प्रकार से प्रवर्तित करेगा। किस प्रकार से प्रवर्तित करेगा? प्रवर्तित मतलब इंगेज करेगा।
संयम वाले जीवन से। ठीक है, ये मैंने अपने जीवन में देखा है कि कुछ नई चीज करना ये आसान होता है, लेकिन वही चीज रोज करना ये कठिन होता है। मैंने जनरली डिवोटीज को देखा कि ये कर लेते हैं, कुछ दंडवत परिक्रमा कर लेते हैं, कुछ ये कर लेते हैं, कुछ ये व्यक्ति आप वो यहाँ पे बेचारा कौन सा भीष्म पंचक कर रहा था, ऑलमोस्ट की हालत खराब हो गई बेचारे की। मैंने कहा तुम 5 दिन मंगल आरती नहीं गए, फिर अब क्या बोला जाए उसके बाद। माइंड का ही स्टाइल ही होता है, माइंड कुछ नया नया करना चाहता है, इसीलिए जो लोग नए होते हैं उनके लिए जप करना मुश्किल होता है, ये क्या एक ही चीज हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो दिस इज हाउ, बट मैंने मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है, यही करते रहे, भले शुरुआत में कड़वा लगेगा, लेकिन यही करते रहे, हृदय में सत्वगुण वृद्धि होगी, आपको ये करना बहुत अच्छा लगेगा। फिर शेड्यूल तोड़ना खराब लगेगा, अरे यार आज मंगल आरती छूट जाएगी या जप नहीं करने को मिलेगा, ऐसे करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य। पढ़िए सरस्वती प्रभु। तात्पर्य खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योग अभ्यास की प्रगति रुक जाती एक है। बहुत सुंदर आपको बात बताऊंगा, प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में कहते हैं कि जो व्यक्ति खाने, आहार, निद्रा, भय, मैथुन में शुद्धता बरतता है, वैसा व्यक्ति ही श्रीमद् भागवतम को बड़े रैप्ट अटेंशन, बड़े ही क्या कहेंगे रैप्ट अटेंशन को, ध्यान पूर्वक सुन पाएगा। और यही चीज भगवान के नाम में, क्या बोला मैंने, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति आहार, निद्रा, भय, मैथुन में शुद्धता रखता है, वही व्यक्ति अपने मन को केंद्रित कर सकेगा, उसका मन केंद्रित हो पाएगा भागवत में और भगवान के नाम इत्यादि में। और ये बड़ा स्पष्ट है। तो उस पर राधेश्याम प्रभु का मैंने कमेंट सुना था कि भाई हम मन को संयमित कर सके, ये तो आगे की बात है, पहले इन क्रियाओं को तो संयमित करें। हमारा आहार भगवान का प्रसाद है कि नहीं, आहार, निद्रा, मैथुन का तो खैर मतलब ही नहीं, मैथुन तो नहीं करना है भक्तों को, जो गृहस्थ है वह भी केवल संतान उत्पत्ति करें। आज भी प्रभुपाद जी कोट आपने देख सुना था ना, कि जो व्यक्ति बहुत भोग में जीवन बिताता है, उसका भक्ति करने का उत्साह कम हो जाता है। वो सिंपल सी बात है, जब ईस्ट में जाएंगे तो वेस्ट में कैसे जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे तो ईस्ट में कैसे जाएंगे, सीधी सीधी बात। वो साथ में नहीं सोच सकता। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि स्त्री का अगर हाँ, धैर्य टूटता है जब निश्चय टूट जाए। वो निश्चय कैसे आता है, वो इंद्रिय संयम करने के द्वारा आता है। बहुत अच्छा बात वृंदावन चंद्र महाराज बोलते हैं कि आप अपनी वाणी को शास्त्र में लगाएं, भगवान के नाम में लगाएं, तो उसका तेज बढ़ता है, और दुनिया की वार्ता में लगाएंगे तो ये विकीर्ण हो जाता है। विकीर्ण समझते हैं, डिसिपेट हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम इस वेग को रोकें और उसको रेगुलेट करने का प्रयास करें। जहां तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा तो सकता नियम है। क्या भक्तों के लिए है, भगवान का प्रसाद होगा तभी ग्रहण करूंगा, और जब मिल जाएगा तभी ग्रहण करूंगा। हाँ नहीं, उसमें भी आपको देखना है कि हम नियम से ही प्रसाद ग्रहण करें, ये नहीं कि जब आया तभी मुंह खोल दिया, जब आया। वैसे ये नियम है कि प्रसाद को देखते ही ग्रहण कर लेना चाहिए, जगन्नाथ जी का प्रसाद, भगवान का प्रसाद, लेकिन आपको थोड़ा देखना, हाँ चुटकी ले सकते हैं, लेकिन यह देखना पड़ेगा कि आपका स्वास्थ्य खराब नहीं हो। ठीक है, पढ़िए। भागवत गीता 9.26 के अनुसार भगवान कृष्ण को साग, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या सतोगुणी नहीं होता। छोटा सा पॉइंट प्रभुपाद बहुत सुंदर कहते हैं, अगर किसी से प्रेम करते हो और वो बोले मुझे ये चीज पसंद है, तो आप उनको वो वस्तु देंगे। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। कह रहे हमको तो नहीं पता कि भगवान को क्या पसंद है, तो भगवान स्वयं बता रहे हैं मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम पसंद है। तो अगर आप शाकाहारी वस्तु भगवान को देते हैं, इसका मतलब भगवान से प्रेम करते हैं। कितना सिंपल सा पॉइंट है ना। अब चायम तो नहीं बोला भगवान ने, प्याजनम प्याजम और लहसुनम तो नहीं बोला है, मटनम चिकनम तो बोला नहीं है। तो ये सब वस्तुएं नहीं देनी है, भगवान को पसंद नहीं है। एक बार कोई बोला तो भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, तो कहते हैं भगवान तो पूरे ब्रह्मांड को खा सकते हैं लेकिन फिर भी बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तो या खा ही जाते हैं भगवान, है कि नहीं। जब प्रलय होती तो भगवान सब खा जाते हैं अंदर, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान को हम अमेध्य वस्तु में प्रदान करें। एक छोटा सा पास टाइम भी याद आ रहा है, आप पता होगा चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया में थे, तो एक जगह वो बौद्ध भिक्षुओं से मिलते हैं, तो महाप्रभु उनको विवाद में पूरा हरा देते हैं। तो वह महाप्रभु को महाप्रसाद के नाम पर मतलब जो चीज नहीं खानी होती है वह जो है उनको प्रस्तुत कर रहे थे।
तो जैसे वो प्रस्तुत कर रहे थे, ऊपर से गरुड़ जी मतलब बाज के रूप में आते हैं और उस प्लेट को उठाकर ऊपर ले जाते हैं और ऊपर से खूब ऊपर ले आकर के छोड़ते हैं उस प्लेट को, और जो बौद्धों का लीडर था उसके सर पे पड़ता है, वो सर पर फट जाता है, फिर वो मर जाता है, मर ही जाता है प्राय, कोमा में चला जाता है, जो भी कहिए। तो फिर महाप्रभु कहते, वो जो शिष्य होते हैं कहते हैं, अरे क्या हो गया, हमारे टीचर मर गए। तो बोले, फिर महाप्रभु ने कहा ऐसा करो, उनको हरे कृष्ण मंत्र बोलो उनके कान में। फिर शिष्य गुरु जी को दीक्षा देते हैं, हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, फिर गुरु जी को आता है। तो इट मींस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भगवान एक व्यक्ति हैं, उनकी चॉइसेस हैं, ही लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं। तो ये इस तरह से करके व्यक्ति न सिर्फ सत्वगुण ही बल्कि दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है। भगवान का प्रसाद खाते खाते ही सारे वैष्णवता के गुण आ जाते हैं। आप जानते हो हमारे 5 कोश होते हैं, तो ये जो अन्नमय कोश है ये पूरी तरह शुद्ध हो जाता है भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से। पढ़िएगा। जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। अव्यर्थ कालत्वम। कृष्ण प्रभुपाद भाव जी एक जगह बात बोलते हैं, हम तो अप्लाई नहीं, मैं एटलीस्ट मैं अप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन कह रहे हैं कि मानव जीवन कितना दुर्लभ है और उसका एक क्षण भी व्यर्थ करना कितना बड़ा नुकसान है, और उसको केवल सोने में बिता देना कितना बड़ा नुकसान है। लेकिन हम बद्धात्मा है, क्या करें, जितना आवश्यक है वह तो सोना पड़ता है। लेकिन ये भी विचारने की बात। पढ़िए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता। लाइन बहुत सिंपल है, एप्लीकेशन कितना टफ है, बिताना नहीं चाहता। ये यही आपको याद हो, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो भगवान का नाम जप कर रहा है, सच्चा लक्षण क्या है, उसके हृदय के परिवर्तन का ये सब गुण आने चाहिए, अव्यर्थ कालत्व इत्यादि। वो रह नहीं सकता, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ये स्थिति भगवत प्रेम के समय में आती है। आगे हम टीका में पढ़ने वाले हैं कि जैसे मछली पानी के बिना तड़पने लगती है, ऐसे भगवत सेवा के बिना भक्त रह नहीं सकता। इस प्रकार से विभिन्न रूप से भगवान की सेवा में लगा रहता है। ये सब सुन करके हमें कम से कम हृदय में इच्छा तो आती है कि ऐसे इच्छा हमारा सा स्तर हमारे पास भी हो, तो इच्छा आएगी, भगवान की शरण लेंगे तो भगवान की कृपा से इसको हम प्राप्त कर पाएंगे। इसके आदर श्रील रूप गोस्वामी हैं। अतः वह कम से कम सोता है। अतः वह कम से कम सोता है। अब अगर हमारी बहुत अधिक इच्छा नहीं है, मान लीजिए बहुत प्रबल इच्छा नहीं कृष्ण की सेवा की, और हम जबरदस्ती कम सोने का प्रयास करेंगे, तो जितनी इच्छा है वह भी कम हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई? अगर हमारा स्तर भाव का नहीं है, प्रेम का नहीं है, स्वाभाविक हमारा शरीर हमको परेशान करता है, तो हर व्यक्ति को अपने अधिकार के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। भाई हम प्राय अज्यूम कर सकते हैं, प्राय सब भक्त लोग अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे हैं, तो हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि हम खाली 24 घंटे में 2 घंटा सोएं। उदाहरण देने से भी क्या होगा, फिर एक दिन 2 घंटा सोएंगे, अगले दिन 12 घंटा सोएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा हमको ये सब चीजें जैसे जैसे हम धीरे धीरे करके आत्मा के स्तर पर पहुंचेंगे, अपने आप ये स्वाभाविक रूप से होना होता है, इसको जबरदस्ती हम नहीं कर सकते। मतलब हमारे केस में प्रैक्टिकल ये है कि हम जितना भी मतलब जागे रहते हैं सोने के बाद, तो हम उसको यस ईमानदारी से जी सकें। यस, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहे, कह रहे मतलब जितना समय आप मतलब जगे रहे हो, चाहे मान लो 12 घंटे की आदत है तो 12 घंटे जगे हो, 12 घंटे कृष्ण की सेवा में तो लगो कम से कम। जिस स्थान पे है, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितनी योग्यता है, जितने स्थान पे है, वहां से प्रगति करना शुरू कीजिए। एक बहुत सुंदर बात अभी समझ में आ रही थी, भागवत से पढ़ रहा था कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार बुद्धि प्रदान करते हैं भगवान। बात बहुत सिंपल सी है, बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन जैसा जैसा व्यक्ति पहले कर्म किया वैसी बुद्धि है। तो अब भगवान सोचे हुए हमको, हर व्यक्ति सोचे मुझे भगवान ने ये बुद्धि दी है, मैं इतनी बुद्धि है, इस बुद्धि का उपयोग मैं भगवान की सेवा में कैसे कर सकता हूँ। इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, किसी के पास अधिक हो सकती है, किसी को कम हो सकती है, किसी को प्रवचन से मतलब फिलॉसफी समझ में आती है, किसी को नहीं समझ में आता है, लेकिन इतना समझ में आता है कि कृष्ण मेरे स्वामी है, इतनी बुद्धि सबके पास है। एक बुद्धू से बुद्धू व्यक्ति इतना समझ सकता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण की सेवा कर सकता हूं, और वो सेवा निस्वार्थ भाव से करूं, इतना तो कोई भी बुद्धू समझ सकता है ना। तो ये भगवान को प्रिय लगता है। हीनार्थाधिक, क्या श्लोक भूल रहा हूं, जो एकदम जो अपने को निम्न मानता है उसे भगवान और कृपा करते हैं, और भगवत कृपा से ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये बात है, ठीक है। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि कम से कम सोता है, मतलब हाँ, मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए सोना ही उचित नहीं, जितना शरीर की आवश्यकता है वो। और आप लिंक भी जानते हो, बहुत खाना मतलब बहुत सोना, बहुत खाना मतलब बहुत स्वप्न देखना, बहुत स्वप्न देखना मतलब अधिक सोना। पढ़िए। इसके आदर श्रील रूप गोस्वामी हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे।
और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते दिन थे। भर का मतलब केवल दिन नहीं है, दिन भर का मतलब पूरे 24 घंटे। ओके, अच्छा, तो दिन में 2 घंटे सो सकते हैं, ये नहीं अर्थ है। दिन भर मतलब 24 घंटे। यस। और कभी-कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। अब इसको एक भक्त ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। जिन लोगों ने भी मोटरसाइकिल चलाई होगी, तो आप लोग का अनुभव होगा, कभी कभी हम लोग कहते हैं, अरे पेट्रोल भराया नहीं, पेट्रोल कम हो गया है। तो ये स्थिति उनकी थी। लास्ट टाइम खाना कब खाया था? ये क्या लास्ट टाइम? नहीं नहीं, रूप गोस्वामी जी की ये स्थिति है कि उनको स्मरण करना पड़ता है कि खाना खाना है। हमको स्मरण होने लगता है कि खाना खाना है। ये स्थिति है। आप मेरी बात समझना, जैसे जैसे हम लोग अपनी मोटरसाइकिल का उपयोग तो करते हैं, लेकिन हम लोग उससे डिटैच रहते कि नहीं? हम लोग अपने, हम लोग जो है जिस प्रकार से अपने शरीर में को, एक बात और कहना चाहता हूं। व्हाट इज नॉनसेंस टॉक्स? आई एंड माइन, आई, मी एंड माइन। एकदम ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी भागवत में ये हिल गया था सुन करके। ये वस्तुएं मेरी हैं, मैं ये हूं, मैं शरीर हूं, इसमें कितना महान हूं। ये सारी वाणी जो है, ये दिस इज नॉनसेंस टॉक्स। और कृष्ण के लिए बहुत, मुझे बहुत प्रेरणा मिली थी सुनकर के, ये फोकस लेके चलना है। एकदम क्लियर प्रभुपाद कहते हैं, व्हाट इज नॉनसेंस टॉक्स? पीपल हु हैव नो सेंस दे टॉक नॉनसेंस। प्रभुपाद ऐसे लिखते हैं, पीपल हैव नो सेंस, उनको पता नहीं कि भगवान, इसी वाणी को भगवान की सेवा में लगा करके मैं कितना लाभ उठा सकता हूँ, तो ये सब बातें करते हैं। मैं इतना बड़ा उपलब्धि किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये व्यक्ति मेरा है, ऐसा है वैसा है ना। कृष्ण के बारे में बात कीजिए, भक्तों के बारे में उनका गुणगान कीजिए। तो इस प्रकार से हमको लगना है। हम देखें कि ये बहुत अच्छी बात जो प्रभु जी ने बोली, मैं कई बार बोलता हूँ, जितने समय जगे हो उतना समय तो कृष्ण की सेवा में लगाओ। क्योंकि कोई 6 घंटे सो रहा है, किसी का सिर्फ 8 घंटे सोता है, जो भी है, जो भी आवश्यकता है, बाकी समय तो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जो लोग ब्रह्मचारी हैं उनको तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं, कोई अवकाश ही नहीं है कि हम दुनिया की बातें करें, है ना। साइलेंट आप कर सकते हो फुल। यस, पढ़िए आगे। ठाकुर हरदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे और न सोते ही थे। ये इतना हमको जरूर अपने जीवन में अप्लाई करना है। 3 लाख नाम जब तक ना हो, नहीं 16 3 16 लाख माला नहीं, 16 माला ना हो 16 माला और बहुत सारे भक्त कर भी रहे हैं। कर भी रहे हैं। और इसमें यह आवश्यक है कि बीमारी का अवकाश है। मान लो बीमार हो, एक अलग बात है। ऐसा नहीं बीमार है, खा भी नहीं रहे, फिर और बीमार पड़ गए, फिर और बीमार पड़ गए, वो एक अलग बात। लेकिन हम रोज बीमार नहीं पड़ते। ये आपको उससे बहुत बल मिलेगा। आज मैंने महसूस किया कि सुबह 16 माला के बाद कोई अवकाश ही नहीं हुआ एक माला एक्स्ट्रा करने का अभी तक। अब जो भी करूंगा इसके बाद करूंगा, एक के बाद एक सेवा, एक के बाद एक सेवा, एक के बाद एक सेवा, ऐसे करके रहते हैं। तो यह भक्तों को, अच्छे भक्तों को ये जरूर रखना चाहिए कि हमारा प्रसाद, अगर सॉरी प्रसाद नहीं, हमारा जप नहीं होगा तो प्रसाद नहीं होगा। इतना मन को संयमित करना पड़ेगा, और ये बहुत आसान हो जाता है अगर हम सुबह उठ जाते हैं तो। ठीक है, तो कोई बात नहीं। एक समय हमारा भी था जो खा के मतलब करते थे। जो अच्छा भक्ति करता है, देखिए टॉन्ट नहीं मारी, गलत बात है। हाँ, ये चीज अच्छा नहीं। हर व्यक्ति, मैं आज एक भक्त बोल रहा था, एक भक्त देर से उठा, उधर मतलब ये उठता नहीं है ये वो। मैंने कहा मुझे भी वो दिन याद है जब मैं मंगल आरती के लिए नहीं उठ पाता था। तो हमें भक्तों के पे कृपा करना चाहिए। मुझे अच्छा, अपने दिन भूल जाते हैं हम लोग कि हम लोग कितना भक्ति में स्ट्रगल किए हैं। आज तो भगवान की कृपा से आज कुछ हम भक्ति कर पा रहे हैं। कौन जाने कि नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। भगवान प्रेरणा दे रहे हैं तो मति कुछ भगवान में लग रही है। सबको याद है ना कि हम बहुत अच्छी साधना नहीं करते थे एक समय में, शुरुआत में हर व्यक्ति नहीं कर, एक माला भी करना भारी था। हर व्यक्ति शुरू कर रहा है, बच्चा है, उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उसको अगर हम आए तुम तो फालतू आदमी, तो वो कैसे करेगा बताइए। बट स्टिल द पॉइंट इज, हमारे सर ने बड़ा अच्छा बोला था एक बार, कह रहे इवन इफ नो बडी फॉलोज, लीडर शुड फॉलो। कोई भी भले आचरण ना करे, लेकिन जो 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 मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो लीडर है, उसको करना चाहिए, ताकि उसको देख करके लोग प्रोत्साहित रहे। और हम सभी लोग कहीं ना कहीं से मामले में लीडर हैं। एक बार एक भक्त हमारे मंदिर में जप कर रहे थे और एक सैफरन डिवोटी सो रहे थे, तो उनको देख के बोले, अरे ये सो रहे। तो आप कहोगे नहीं नहीं, जो मैनेजर है वो जब वही सब लीडर है ना। ना, जो भी साधु विश्व में है उस सबको
तो सम्मान करते, तो हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए, तो हम लोग फिर बोलेंगे, तुम्हारी वाणी में शक्ति रहेगी ना। आज भी कहा करते कि हर भक्त जो है चलता फिरता मंदिर है, तो कहीं भी रहे वो इस्कॉन को वो प्रतिनिधि रिप्रेजेंट है। करता है। हमारे गुरु महाराज इस में बोल रहे थे कि लोगों की विष्णु में श्रद्धा तब होगी जब उनकी वैष्णवों में श्रद्धा हो। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेके चल रहे हैं। चलिए खैर, इस पे तो बहुत बोला जा सकता है। बात यह है कि हम लोग को प्रयास ये करना है कि हम सुबह उठें, भगवान का नाम जप करें और अपनी माला पूरा करके ही प्रसाद ग्रहण करें। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं। फिर अपने आप सेटिंग बन जाती है। फिर अपने आप जब मन को समझ में आएगा इसी प्रसाद हम देने वाला नहीं है, तो फिर अपने आप आपका मन जो है सेटिंग करा देगा। ठीक है, पढ़िए। जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। तो ये बड़ा स्पष्ट हो गया कि कर्म का नियम क्या है? यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। बड़ा स्पष्ट है ना, यज्ञ के लिए प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करे, अन्यथा नहीं करे। यस। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्र तृप्ति से अदूषित, जो कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्र तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। ये जो मैं समझ पा रहा हूं उससे, प्रभुपाद जी युक्त विहार की बात यहीं पे कर रहे हैं। जो भी उसका सुख है, रिक्रिएशन कह लीजिए, वो कहां से है? कृष्ण के संबंध में। युक्त अर्थ हम ये समझ लें कि कृष्ण से संबंधित, तब समझ में आती है। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी कोई रिक्रिएशन नहीं है, हम कुछ रिक्रिएशन नहीं कर सकते? तो प्रभुपाद जी ने कहा, कृष्ण भावना में रिक्रिएशन के अलावा है क्या? सुबह उठते हो, मंगल आरती करते हो, नृत्य होता है, उसके बाद आपको जप करना होता है, कथा सुनने को मिलती है, फिर आप बढ़िया प्रसाद खाते हो, भगवान की सेवा करते हो, तो सभी तो आनंदमय है, सुखमय है। उसमें उसके अलग से विहार की क्या आवश्यकता है? जैसे मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं, कुछ भक्त लोग बोलते हैं कि कुछ भक्त जो है अन्य भक्तों के संग में पिक्चर देखने जा रहे हैं। तो यह एसोसिएशन ऑफ डिवोटी नहीं हुआ कि संग में आकर के कोई क्रिकेट मैच देख रहा है। मैंने देखा नहीं, ऐसा सुना है कि इस प्रकार से लोग ऐसा करते हैं, ऐसा पता नहीं। हम डिवोटी एसोसिएशन हम डिवोटी एसोसिएशन में क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं, यह उचित नहीं है। चलिए एक मैं कठिन प्रश्न करता हूं, कठिन प्रश्न। भक्त संघ का सबसे बड़ा उपहार क्या है? मत गता प्राणा बोधयंतम। ये तो भक्त लोग करते ही हैं, लेकिन उपहार, ये बिल्कुल सही बोला है, लेकिन मेरे हृदय में एक आंसर आ रहा है, और बताइए कुछ। भगवान का स्मरण करना साधना भक्ति के ये भी स्टेज पे। सही उत्तर है, और बहुत सारे उत्तर है, ये सारे उत्तर बिल्कुल समीचीन है, सही समीचीन मतलब सही है। यस। भक्तों का संघ का सबसे बड़ा उपहार क्या है? भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ते जाएगा, आकर्षण आकर्षण, आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोला। आकर्षण जो है थोड़ा सा आगे का स्टेप है, उससे पहले। प्रभु जी, हाँ, जैसे हम भक्तों के संग में रखते हैं, हम दूसरे भक्तों से प्रेरणा लेते हैं हर टाइम। ये भी सही उत्तर है, ये भी सही है। मोक्ष का द्वार खुल जाता है, ये सारे उत्तर सही है। मेरा उत्तर ये है, जब हम सोचते हैं श्रद्धा रतिर भक्ति भगवत श्रद्धा, कि मुझे श्रद्धा, ये फेथ कि मैं कृष्ण का हूं और मुझे कृष्ण की सेवा करनी। ये आपको बहुत सिंपल बात लगती है, लेकिन ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन बात है। प्रैक्टिकली कह लीजिए असंभव है। अगर भक्त संग ना प्राप्त हो तो कभी किसी को मालूम नहीं चलेगा कि वो है कौन नहीं मालूम चलेगा। ये सबसे बड़ा, और उसका माध्यम वही है जो आप बोल रहे हैं, श्रवण कीर्तन मच्चित्ता मदगत प्राण। मैं इसको अनुभव कर रहा हूँ कि भक्त लोग, हम लोग जब साथ में आके रोज प्रवचन में डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत से भक्त लोग बहुत सिंसियर होते जा रहे हैं भक्ति में। इवन प्रभु जी को मैंने देखा, प्रभु जी तुरंत अगले दिन से एकदम बढ़िया से बैठ के जप कर रहे थे। आई वाज वेरी हैप्पी कि इमीडिएटली ही लर्न। अगले दिन ही हमें दिख रहा था आप अच्छे से बैठ के जप कर रहे थे। सो दिस इज द पोटेंसी ऑफ हियरिंग। और ऐसा तो नहीं मैं अपना प्रवचन कर रहा हूँ, जो पूर्ववर्ती भक्तों से सीखा है और सामने हम शेयर करते हैं, नियमित रूप से जो हम सुनते हैं ना, तो उसका बहुत प्रभाव होता है। और अब मुझे ये भी अच्छा लगता है, सब भक्त लोग हियर, देयर हार्ट्स आर कनेक्टेड, इट्स नॉट लाइक एन ऑफिशियल हियरिंग प्रोसीजर। तो इस प्रकार से हम अगर करते हैं बोध्यंत परस्परम का, एकदम से हम अपने अनुभव, एटलीस्ट मैं अनुभव करता हूँ कि भक्ति का जो उत्साह है वो बढ़ जाता है। तो यही हमारा विहार है। इसके लिए हमको भौतिक विहार की कोई अवकाश मतलब छुट्टी नहीं है। भक्ति हमें एक साल में कितने दिन करनी होती है? 365 दिन होती है। कोई इसमें ये नहीं कि संडे छुट्टी कर दिया, बल्कि अपितु भक्ति जितना करते हैं उतना अधिक भक्ति करने की इच्छा होती है। सेवा का फल क्या है? सेवा, सेवा भावना। यस, लास्ट लाइन पढ़िए। चूंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। यस, और भौतिक दुख का हमने
मूल स्रोत क्या सीखा है? इंद्रिय तृप्ति। तो जब इंद्रिय तृप्ति है ही नहीं जीवन में, दुख कैसे प्राप्त हो? माइक बताइए। भगवान से विमुक्ता मतलब सबसे ग्रॉसेस्ट, मतलब सबसे एकदम वही वही बात गोप्य। हो गई ना, भगवान का विमुक्ता। भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो दुख का निर्माण नहीं होगा, और जो जो है विमुक्ता वह भी कम होती जा रही है। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।